हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। मेरा नाम है शुभम शंकधर और आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर अपने परिवार से शुभ लाभ शो के दर्शकों से मिलने आ गया हूं। आज के शो में जो मेहमान हैं उनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई, उनको मैंने कैसे जाना समझा, ये मैं आपको बताऊंगा शो शुरू करने से पहले। और आज के गेस्ट, आप यकीन मानिए, अब तक आप जितने भी शुभ लाभ के गेस्ट से मिले होंगे एक दूसरी धारा से आते हैं, एक दूसरे मोर्चे से दरअसल बाजार को, इकोनॉमी को, कमोडिटीज़ को देखते हैं। पहले आप एक किस्सा सुनिए। हुआ ये कि पिछले 1 डेढ़ महीने पहले की बात है कि मेरे दफ्तर में एक मेरे मित्र काम करते हैं। वो बैठे हुए अपने एक मित्र के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा, हम लोग चाय पीने लगे साथ में। बाद में पता चला कि जो सज्जन सामने बैठे हैं वो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, और एस्ट्रोलॉजी वो इंसानों की नहीं करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वो लोगों की नहीं करते हैं। अब वो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो फाइनेंस की करते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी दरअसल उनका शौक़ है, उनका पेशा है। अब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मेरी थोड़ी बहुत रुचि है तो बात बढ़ती गई, और बतौर जर्नलिस्ट जैसे कि आदत होती है बात को कुरेदने की, तो मैंने उनसे पूछे कुछ तीखे सवाल, कुछ मीठे सवाल कि सर क्या वाकई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है? कैसे कोई तारे सितारे देखकर ये बता सकता है कि सोना चलेगा, चांदी गिरेगी? उनके कुछ तर्क थे, तर्क में कुछ जान लगी। मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब बात मैं अकेले क्यों जान रहा हूँ, क्यों समझ रहा हूँ। जैसे मेरी जिज्ञासा है, जैसे मेरी रुचि है, ऐसे मेरे तमाम जो दर्शक हैं, ऐसे मेरे जो परिवार के हिस्सा हैं जो लोग, उनकी भी तो रुचि हो सकती है। फिर तय हुआ कि सुनील दीक्षित जी, जो फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं, उनको शो में बुलाया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी और उनसे ये जाना समझा जाएगा कि वाकई क्या एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में पैसे की गणित को समझा जा सकता है। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ सुनील दीक्षित जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुभम जी, शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हम लोग कुछ टाइम पहले मिले थे, 1.5-2 महीने। मुझे वो मुलाकात अब तक याद है, और उसके बाद मैंने बहुत सी फाइनेंशियल प्रेडिक्शन की हैं जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि उसमें से 100% सही निकली हैं। आज भी मैंने सुबह ही 2 ट्रेड कराए थे कमोडिटी मार्केट में, और मैं आपको बताऊंगा शो के दौरान या अलग से, जब जैसा भी आप पूछेंगे। दोनों में मार्केट उसी तरफ चल रहा है जिस तरफ मैंने इशारा किया था। देखिए, ये दावा है। आप बाज़ार में जिन एक्सपर्ट से मिले होंगे वो कहते होंगे कि भाई 70%, 80% हमारी कॉल सही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आधी भी कॉल सही चले जाएं तो बाज़ार में मुनाफा बनाया जा सकता है। अब सोचिए, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है, एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो कह रही है कि 100% कॉल सही जाती हैं। एक अच्छी बात क्या है सुनील जी के साथ कि वो बाज़ार को सितारों से, तारों से तो देखते हैं, उसके साथ साथ उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल सबका मिश्रण कर देते हैं, और उस कॉकटेल के बाद जो निकल के आता है वो कहते हैं कि हाँ ये कॉल है। सर, पहला सवाल बड़ा सीधा सा, बड़ा सरल सा। आपको वाकई इस बात पे भरोसा है? आपको ऐसा लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी से भी शेयर बाज़ार या कमोडिटी बाज़ार पढ़ा जा सकता है? देखिए, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोई बिलीफ या नॉन बिलीफ वाली बात नहीं है। ये वो विषय वस्तु ही नहीं है। ये है कि हम ऑब्ज़र्व करें, हम बताएं कि ये एस्ट्रो इवेंट है, ये कॉम्बिनेशन है, और ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा, ये एस्ट्रो इवेंट जब भी होगा, तो किसी खास उस एस्ट्रो इवेंट में जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, उनके अंदर एक ख़ास तरह का मोमेंटम आएगा। और मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि कंसिस्टेंटली पिछले 5000 साल से, मैं तो अभी शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जब से बात कर रहा हूँ जब हमारा जो कमोडिटी मार्केट फिजिकली लेन देन होती थी, वायदा बाज़ार के नाम से जो जाना जाता था, उस टाइम से चला आ रहा है। और हमारे ऋषि मुनि ने बहुत पहले से सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आज जो है ये चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड तक चली गई हैं, यूरोप में चली गई हैं, अमेरिका में चली गई हैं। उन्होंने इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑब्ज़र्व करें और हम देखें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक ही कॉम्बिनेशन से हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, उसको हम वैलिडेट करते हैं 2-3 फैक्टर जो उस तरह के। पर एक बड़ा फैक्टर मैं कहता हूँ, जैसे जुपिटर है, जब जब ये उच्च का होएगा, जैसे कि कर्क राशि में जाएगा, आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए।
12 साल में एक बार जाता है कर्क राशि में। ओके, आपको मिलेगा कि सोना जो है अपने निम्नतम पर है, मतलब नीचे गिरेगा और नीचे बिल्कुल नीचे रहेगा उस टाइम। ऐसा नहीं है कि एक साल में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, स्विंग आएंगी ऊपर, स्विंग आएंगी नीचे, बीच में कभी जुपिटर वक्री हो गया या दूसरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो उसको पुल है ना ऊपर की तरफ पुल करेंगे। पर जो उसका बेस लाइन बन गई है एक साल के लिए, बेस लाइन उसकी नीचे ही रहेगी, वो उसी के आसपास डोलता रहेगा, घूमता रहेगा। उसी के आसपास डोलेगा। बीच में एक कॉम्बिनेशन बना, मान लो 20 दिन का एक कॉम्बिनेशन बन गया कोई है ना बुलिश, तो बुलिश हो जाएगा। बीच में एक कॉम्बिनेशन बन गया जो बियरिश है, तो और भी ज़्यादा बियरिश हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी दूर क्यों जाऊँ, मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। आजकल कहते हैं ना कॉपर इज़ न्यू गोल्ड, जी। आप लोगों ने सुना होगा। देख रहे हो कहाँ से कहाँ भाग रहा है। ओके, बिल्कुल। तो ये मैंने बहुत पहले बताया था, जब मंगल मिथुन राशि में जाएगा गोल्ड भागेगा, ये सॉरी कॉपर भागेगा। तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे उन्होंने अच्छा मुनाफा उसमें कमाया। और कॉपर की जो बड़ी साइकिल आई थी, आप उठा के देख लीजिए, ये तो पैटर्न है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी बोल रहा हूँ। मिथुन, जब ये मिथुन राशि में मंगल आया था, आप देख लीजिए कॉपर कहाँ से कहाँ पहुँचा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, जैसे आपने कहा कि मंगल मिथुन राशि में आ जाएगा या गुरु जब भी उच्च का होगा। हाँ, ट्रेडिशनल में भी हम यही देखते हैं, जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसमें अगर हम किसी की लग्न कुंडली देखते हैं, हाँ हाँ तो यही देखते हैं कि भाई सूर्य मेष राशि में है तो उच्च का है, धनु राशि में गुरु है तो चलिए अच्छा रहेगा। यस यस। कैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है ये अलग है? जी बिल्कुल आपने सही बात कही। ग्रह वही हैं, राशि वही है, नक्षत्र वही हैं, दोनों को देखने का नज़रिया एकदम से अलग होता है और उनका जो फलित करने का तरीका है वो भी एक अलग है। शेयर मार्केट और कमोडिटी के अंदर भी हम देखेंगे तरीका एकदम अलग है। वही ग्रह हैं वही है, तो कमोडिटी को हम देखेंगे तो अलग तरीके से देखते हैं और सेक्टर को देखेंगे तो अलग तरीके से देखेंगे। और जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं जनरल, जो कि शेयर मार्केट से और कमोडिटी से रिलेटेड है, उसके अंदर तो हम ये देखेंगे कि कोई ख़ास प्लानट के मोशंस हैं, प्लानट के कॉम्बिनेशंस हैं, वो जिस भी कमोडिटी या सेक्टर को गवर्न करते हैं उसके अंदर कोई ख़ास मोमेंटम कब आएगा, फ्यूचर ट्रेंड कैसा रहेगा। जैसा आप मेरे से कहो कि भाई मुझको बताइए कि गोल्ड नवंबर दिसंबर में कैसा रहेगा, या आप कहो कि अक्टूबर से दिसंबर तक कैसा रहेगा। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप ये कहो कि 2028 में कैसा रहेगा, हम तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। ओके, तो ये तो हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव हो गया। अब आप कहो कि इन्हीं ग्रहों को हम व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे जानेंगे, तो उसके अलग नियम हैं, अलग सिद्धांत हैं। वही ग्रह हैं, वही राशियाँ हैं, उसी के द्वारा जो हमारे पर्सनल हॉरोस्कोपी के नियम हैं, किसका कैरियर कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में कितनी ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा, इसका शादी मैरिटल रिलेशनशिप कैसी रहेगी, पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, बिल्कुल नीचे से उठ के राजा बनेगा, राजा से रंक बनेगा, सब कुछ हम पर्सनल हॉरोस्कोपी में देख सकते हैं। कब से आप सुनील जी एस्ट्रोलॉजी में हैं, मतलब कब से आप ये पत्रियां देख रहे हैं या ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? देखिए पत्रियां वगैरह मैं नहीं देखता हूँ। मैं जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या आपका नेटिव एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, ये तो मैं जब 4th-5th क्लास में था जब से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था एज ए एमेच्योर। 4th-5th क्लास से? 4th-5th क्लास से। उसका किस्सा ये है कि मेरा एक दोस्त था, उनके बड़े भाई थे जो आजकल IAS ऑफिसर है, तो मैं उसके साथ मेरी बहुत बनती थी। वो एस्ट्रोलॉजी का उसको बुक पढ़ने का बहुत शौक़ था, उसके साथ साथ मैं भी, हम दोनों की ऐसी उसके अंदर बॉन्डिंग होती चली गई। तो हमने उसी टाइम पे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डाली थी। उसके बाद मैं IT फील्ड में चला गया था, सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो करीब कैरियर मेरा 15-20 साल सॉफ्टवेयर में रहा, देश विदेश में रहा, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, और मैंने देश विदेश के बहुत सारे मल्टीनेशनल अकाउंट्स वगैरह देखे। वहाँ भी लोग को पता लग ही जाता था कि भैया ये तो एस्ट्रोलॉजी जानता है। तो मेरे पास आते थे कि सर मैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ, मुझे नया प्रोजेक्ट कब मिलेगा, नौकरी से तो नहीं निकल जाऊँगा। आपको पता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लोगों को डर रहता है कि भैया ज़्यादा टाइम बेंच पे बैठे हो बाहर हो जाओगे, या मुझे विदेश जाने का प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो भी साइड बाय साइड मेरा हमेशा चलता रहा। पर अभी करीब 15 साल से मैं फुल टाइम
एस्ट्रोलॉजी में आ चुका हूँ। अच्छा सर, जैसे आपने कहा ना कि कोई पूछता था कि मैं बेंच पे बैठा हूँ, नौकरी मिलेगी, कहीं नौकरी से तो नहीं निकल जाऊंगा, विदेश कब जाऊंगा। ये हो गई एक तरीके से नेटिव एस्ट्रोलॉजी, जब हम yes. जातक के बारे में कुछ बता रहे यस हैं। यस यस। तो आपको ये क्यों लगा, या आपने ये कब तय किया, वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सा मोड़ था जब आपको लगा कि नहीं यार, मुझे जातक की भविष्यवाणी नहीं करनी है, बाजार की भविष्यवाणी करनी है? ये तो बहुत ही रोचक, मतलब इसका एक इंसिडेंटल है। मैं एक कोर्स कर रहा था 2.5 साल का। देखिए, शुरू में तो मैं शौकिया पढ़ता था, जो किताब मुझे अच्छी लगी, सर्फिंग करी। पहले अमेजन और ये सब तो होते नहीं थे, तो जो बुक शॉप में गए, जो बुक मुझे एस्ट्रोलॉजी की अच्छी लगती थी या जो फेमस होते थे, जैसे लिंडा गुडमैन या जो भी हैं, कीरोस की बुक उस टाइम जब हम छोटे थे ना, ये पॉपुलर हुआ करती थी, तो ये सब पढ़ते थे। फिर मैंने सॉफ्टवेयर में रहते रहते ही मैंने एक 2 साल का एक फुल टाइम कोर्स किया था एस्ट्रोलॉजी का। वहाँ पे एक बुक सेलर था, तो बुक सेलर के पास खड़ा होकर मैं बुक्स सर्च कर रहा था कौन सी अच्छी है। तो एक किताब रखी हुई थी रेड कलर की, उस पर लिखा हुआ था कमोडिटी। और ये मैंने कहा ये कैसी बुक है? बोला सर ले लो, बहुत ही बढ़िया बुक है ले लीजिए, व्यापार के बारे में जानोगे। यहाँ तो आप जो कोर्स कर रहे हो वो नेटिव एस्ट्रोलॉजी का है, ये व्यापार के बारे में। मैंने वो क्यूरियोसिटी वाइज ले ली, और जब वो मैंने पढ़नी शुरू करी तो मेरा शौक उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बढ़ता ही चला गया। देन आई स्विच ओवर टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कम्प्लीटली। ठीक है, अब एक चीज़ और, चलिए ठीक है, ये किस्सा हुआ और आपने कहा मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करूंगा। हाँ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी अब सर 2 बाजार हैं बड़े तौर पर, जैसे तो बहुत सारे बाजार हैं, अब तो बिटकॉइन भी आ गए, रुपया भी ट्रेड होता है, बहुत चीज़ ट्रेड होती हैं, मौसम ट्रेड होने लगेगा, बिजली ट्रेड होने लगेगी, सब ट्रेड हो रहा है। लेकिन मोटे तौर पे आप देखिए तो 2 चीज़ें, एक है शेयर बाजार, एक है कमोडिटी का बाजार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में ये दोनों बाजार किस तरह देखे जाते हैं? आपको क्या लगता है कहाँ प्रेडिक्शन ज़्यादा सटीक होती हैं? देखिए, दोनों में ही सटीक होती हैं, देखने का तरीका एकदम अलग है। देखने का तरीका बहुत अलग होता है। देखिए, कमोडिटी के अंदर तो सीधा सिद्धांत दोनों जुड़े हुए भी हम कहेंगे। देखिए, कमोडिटी का सिद्धांत क्या है, जैसे मैं आपको एक ऐसी भाषा में बताता हूँ कि दर्शक भी समझ सकेंगे कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब कोई मेलेफिक या क्रूर प्लानट किसी राशि या नक्षत्र से निकलता है, ठीक है, तो जिस सेक्टर को या कमोडिटी को वो गवर्न करता है उसमें स्केर्सिटी पैदा कर देता है। क्रूर प्लानट है ना, वो कमी पैदा करेगा, और जब कमी पैदा करेगा तो कीमतें बढ़ेंगी। और जो बेनिफिक प्लानट है ना, जिसको शुभ प्लानट कहते हैं, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, ये बहुत शुभ प्लानट है। ये राशि नक्षत्र में जाएंगे, ये कहेंगे सबका भला करो, सब खाएं, सब संपन्न रहें, किसी को अन्न की कमी ना हो, किसी को पैसे की कमी ना हो। तो एबेंडेंस में सप्लाई करते हैं। तो जब सप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं मार्केट को, वो मंदी कारक बन जाते हैं, क्रूर प्लांट तेजी कारक बन जाते हैं। तो वो जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो एक फेमस है, उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते हैं। शेयर मार्केट में अक्सर इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में इसी चीज़ को हम थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, शुभ प्लानट से रेट बढ़ जाते हैं। ओके, और क्रूअल प्लैनेट जो हैं उनसे रेट गिर जाते हैं। हाँ, उनसे गिरते हैं। कमोडिटी में इट इज़ अदर वे अराउंड, ये अलग तरीके से। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे अभी बाज़ार में अगर, क्योंकि हम दोनों बाज़ारों को बहुत करीब से देखते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं पूरे दिन कमोडिटी और शेयर बाज़ार की बात करता है, बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिस्ट की सलाह लेते हैं, बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिस्ट की सलाह लेते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप हैं या आपके जैसे और जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं, कंपनियां, निवेशक भरोसा करते हैं इन सब चीज़ों पे? बिल्कुल करते हैं, पर चुपचाप करते हैं। इंडिया के अंदर, और इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड, और किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी करोड़पति अरबपति आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की मदद लेते हैं, पर चुपचाप लेते हैं, ठीक है। पर ये लोग जो यूज़ करते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को अलोंग विद फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जब इन तीनों के संयोग से हम काम करते हैं तो रिजल्ट अमेजिंग आते हैं। अगर आप खाली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से करोगे तो फिर गच्चा खा जाओगे, फिर आप लॉस उठा सकते हो। क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमको सिखाएगा, हमको फ्यूचर ट्रेंड बता देगा, हमको बता देगा भाई नवंबर है, नवंबर के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा करेगा, ऑटोमोबाइल ऐसा करेगा, आईटी सेक्टर ऐसा गिरेगा। तो आपको हमको एक टाइम विंडो मिल गई कि भाई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ऐसा ऐसा रहेगा। पर उसके अंदर एंटर कब करना है, किस प्राइस पे एंटर करना है, एग्ज़िट कब करना है,
किस प्राइस को हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह जो निकालते हैं, कब हमें वो क्या रखने हैं, लेबल्स क्या रखने हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें हमको टेक्निकल से आनी चाहिए। और हमको फंडामेंटल पढ़ने, अगर हम किसी खास कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमको उसकी बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए फंडामेंटल के। तो तीनों को जब मिला के रिज़ल्ट करते हैं तो रिज़ल्ट अमेजिंग आते हैं। और आपने फोर्ब्स मैगज़ीन का तो सुना होगा, हमारा ये बिजनेस चैनल है। फोर्ब्स मैगज़ीन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जितने भी लीडिंग बिजनेसमैन हैं, फंड मैनेजर हैं, ट्रेड मैनेजर हैं, ट्रेडर्स हैं, सब लोग मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा परसेंटेज फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करता है। दूसरी तरफ से लेकिन वो तबका भी है जो इसको अंधविश्वास मानता है, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अंधविश्वास मान सकते हैं तो ये उनका बिल्कुल राइट है, जो भी इससे विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि आप विश्वास करो या मत करो, ऑब्ज़र्व करो और पैटर्न देखो। किसी भी चीज़ को अगर विदाउट आपने अगर ट्राई करा है उसके बाद कंडेम कर रहे हो तो ठीक है। आप पहले ऑब्ज़र्व करो और फिर पैटर्न से चेक करो, हिस्टोरिकल डेटा पे देखो, आगे की बात क्यों कर रहे हो। अगर हम बार बार एक चीज़ देख रहे हैं कि वो चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही है, और आज से नहीं हज़ारों, मैं कहूँगा अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करोगे तो मैं हज़ारों साल कह सकता हूँ। 12वीं ने बुक लिखी थी, वो 1500 साल पुरानी तो वही है, राजा भोज के ज़माने में। तो कब से हमारे यहाँ ट्रेडिंग वायदा बाज़ार में इसी के द्वारा हो रही है। तो जब कोई ख़ास कॉम्बिनेशन, खास सेक्टर को, खास कमोडिटी को उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में एक ही मोमेंटम लेके जाता है और ऐसा बार बार हो रहा है, तो फिर इस पर यकीन ना करें तो कम से कम एक बार इसको समझने की कोशिश जरूर करें। बिल्कुल, मतलब सुनील जी का ये कहना साफ है, आप मत मानिए मेरी बात। मैं जो बातें कह रहा हूँ इनको आप ऑब्जर्व करिए, आप खुद देखिए कि मैंने कहा कि ये चलेगा, वो चला, तो फिर आपको लगे तो आप मानिए। मतलब संदेह कीजिए, संदेह करेंगे तो शोध करेंगे नतीजे मिलेंगे तो आपके संदेह कम होंगे। वो सीधा सा साइकिल ये है। सर देखिए, अब जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी से आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर सकते हैं, क्या बड़ी क्रैशेस जो आते हैं बाजार में, हाँ जी, या जो बहुत बड़ी तेजी बुलरन बनते हैं, क्या ये भी बाजार में पता चल सकते हैं? बिल्कुल पता लगते हैं, पहले पता लगे भी हैं। जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर जो फॉलो करते हैं वो जानते हैं प्रेडिक्शन इस तरह की हुई हैं। सर अच्छा, आप बताइए, चलिए अब हम आप बैठे हैं, शेयर बाज़ार भी काफ़ी लंबे समय से एक इस तरह के एक दायरे में घूम रहा है, गोल्ड और सिल्वर लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, आप किसी कमोडिटी या बाज़ार के ओवरऑल किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक, अगर मैं आपसे कहूँ सर कोई एक या दो भविष्यवाणी करके बताइए आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, तो आपका सबसे ज़्यादा कन्विक्शन कहाँ है? देखिए, अभी मैं किसी खास कमोडिटी का इसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर अगर हम सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर 17 अक्टूबर के पास से लेके 5 दिसंबर तक इसके अंदर अच्छा मोमेंटम होगा। 17 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। हाँ, अक्टूबर पूरा, मतलब आधा अक्टूबर, पूरा नवंबर और दिसंबर के 5। हाँ, जो मेटल सेक्टर हम बोलेंगे तो उसके अंदर प्रेशियस डायमंड भी आ गई और बेस मेटल भी आ गए, साथ में क्रूड वगैरह भी हम ले सकते, क्रूड भी हम लेंगे। ठीक है, अच्छा, क्रूड अलग है, एनर्जी सेक्टर है। तो क्या ऐसा संयोग बन रहा है जो आपको लग रहा है ये तेजी आएगी? उसका एक योगा नहीं है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, दूसरा ख़त्म होने से पहले दूसरा शुरू हो जा रहा है, या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि तेज़ी कारक हैं और एक साथ मल्टीपल योगाज लग रहे हैं। और दूसरा, मैं जो ये देखता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ या फोरकास्ट करता हूँ, वो खाली एक ही मंडेन एस्ट्रोलॉजी जैसे उसी के सिद्धांत पर नहीं करता हूँ। मैं इसमें सर्वतो बदर चक्रा, बहुत कुछ योग करने के बाद करता हूँ, तो सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन के अंदर इंडिकेट कर रही हैं। तो अभी कौन से कोई एक दो आप मुझे बता सकते हैं 17 अक्टूबर के आसपास क्या ऐसा होने वाला है जो एस्ट्रोलॉजी जानते समझते हैं थोड़ी बहुत, वो भी चेक कर सकें? देखिए, वो राशि हैं, अभी कुछ प्लैनेट्स हैं जो अब राशियाँ बदल रहे हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं, और एक पर्टिकुलर प्लैनेट नहीं है जो इस तरीका कर रहा है। मैंने बताया मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, मल्टीपल राशियाँ हैं, मल्टीपल नक्षत्र हैं, और वो कंटिन्यूटी में। और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स सकारात्मक लगते हैं जो कि तेजी कारक है, उस साथ ही साथ कुछ फैक्टर ऐसे भी चलते हैं जो कि मंदी कारक हैं, तो वोलेटाइल करते हैं। फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ज़्यादातर कॉम्बिनेशन पॉजिटिव तेजी कारक दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं, खास तौर पर मेटल और मेटल सेक्टर में और क्रूड में। अच्छा सर,
ये तो आपने बताया तेजी कारक दिख रहे हैं बहुत सारे, कोई एक बड़ी गिरावट आपको जहाँ करेक्शन दिख रहा हो शेयर बाजार में, कब दिख रहा है, या किसी कमोडिटी में खास कोई बड़ा करेक्शन जो आपको लग रहा हो, जो आपकी नज़र में बैठा है कि यार ये समय जब आएगा ना उस समय शेयर बाजार में बहुत तेज़ गिरावट का खतरा या बड़ी गिरावट आ सकती है? देखिए कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है। जैसे मैंने आपको 17 अक्टूबर का नाम लिया, 17 अक्टूबर से पहले कुछ छोटे छोटे योगा कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो मंदीकारक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आज सुबह सुबह मैंने बोला था कि आज चांदी विल फॉल डाउन। सुबह 47 पॉइंट, अगर हम NYC की बात करें तो 47.773 ऐसी पे ये हाई बनाया था उसने एट दैट टाइम। आई विल शो यू माई व्हाट्सएप। नहीं ठीक नहीं, है? मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतमईन हूँ, लेकिन नहीं, आज सुबह मैं- ऐसा क्या हुआ जो आपने ये कहा कि चांदी नहीं, गिरेगी? नहीं, वो इसलिए नहीं कि आप मेरी बात मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, मैं ऐसा समझ नहीं है गया। कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको तो ऐसा क्या ग्रह क्या था सर, ऐसा कौन सा संयोग था जो आपने बताया कि चांदी गिरेगी? 2-3 योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा योग तो ये बन रहा है कि मरकरी और जुपिटर दोनों का स्क्वायर लग रहा है। उसके बाद ये वो लगेगा 30 तारीख से 2 तारीख तक, 2 से लेके 1 तारीख से 3 तक। 1 तारीख को ओवरलैपिंग होगी। वीनस और राहु का विपरीत लगेगा, 180 डिग्री लगेगा। ठीक है, तो ये दो तो हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मैंने आपको खास नियम बताए हैं। ये किस किस को इन्फ्लुएंस करेंगे? चांदी गिरेगी, कॉपर गिरेगा। ठीक है, और साथ ही चांदी के अंदर कुछ बियरिश फैक्टर रख रहे हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। ये जो है आपके करीब 8 अक्टूबर तक चलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ओवर द टॉप जो लॉन्ग रन के बियरिश लगे हुए हैं और नीचे भी 1 हफ्ते का एक बियरिश ट्रेंड आ रहा है। तो आज दिख रहा था कि आज से चांदी गिरेगी। और अभी मैं आपने जब मुझे 4-6 दिन तक चांदी अब आज से गिरनी शुरू हुई है, आज से गिरी है। तो जिनको मैंने बोला था बोले 47 चल रही है, 52 वीक के हाई पे चल रही है। मैंने कहा हाई पे चल रही है तो गिरेगी भी, चीज़ें उठेंगी भी। अभी जो ये होगा है वो गिरने का। तो अभी मैं इस रूम में आने से पहले देख रहा था, मेरे ख्याल से 1% के करीब गिर गई थी चांदी। हाँ, नीचे है बिल्कुल। अभी गिरी है। अदरवाइज कल तक आप देख रहे थे क्या हाल हो रहा था। ठीक है, तो गोल्ड और चांदी के अंदर बहुत कुछ होना है। इस पर हम किसी दिन गोल्ड और चांदी पे किसी दिन चर्चा करेंगे कमोडिटी वाइज लेके। तो बहुत कुछ होना है, मतलब बहुत हैपनिंग ईयर है, मैं ये कह सकता हूँ। गोल्ड और चांदी के लिए बड़ा हैपनिंग ईयर है। और 11 तारीख नोट कर लीजिए, 11 अक्टूबर को सुनील जी हमारे साथ एक वेबिनार में जुड़ रहे हैं जिसमें वो पूरे दिन गोल्ड और चांदी पर ही बात करने वाले हैं। कब बड़ी तेज़ी आने वाली है, कब बड़ी गिरावट आने वाली है। आपने अब तक अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में आप जाइए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराते ही आपके पास मेल आ जाएगा। वो वेबिनार केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो रजिस्टर्ड होंगे, और वहाँ आप सोने और चांदी की बाज़ार की चाल को पकड़ सकते हैं। सर अब देखिए, अब आपने बताया कि 180 डिग्री लग गया, चलिए ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में रुझान है तो मुझे समझ में आ गया कि राशि है, उच्च की है, नीच का है, गोचर है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक आम आदमी है जिसको ये कुछ नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता। हाँ जी। बट उसे लगा कि सुनील जी की बात को मान के ठीक है यार, मैं अपने ट्रेड में एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा सा शामिल कर लेता हूँ। यस यस। उसके लिए ऐसे क्या नियम हो सकते हैं, क्या वो चीज़ें ऐसी याद रख ले जो उससे लगे कि ठीक है यार, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी इसको सपोर्ट कर रही है और मेरी कॉल का कन्विक्शन बढ़ गया? देखिए, वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव है और थियोरटिकल है। कई बार मेरे पास, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, कुछ लोग मेरे से सीखने भी आ जाते हैं। तो कई बार वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फार्मूला लगाऊँ और पता लग जाए कि भैया ये इतना उठ गया और इतना गिर गया। मैंने कहा भैया पेशेंस चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे रूल्स लगते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस लगते हैं। फिर आपका जजमेंट अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग अलग होता है, तो आसान नहीं है। फिर भी अगर सामान्य व्यक्ति देखना चाहता है तो छोटी छोटी चीज़ देखे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे भी ध्यान रखे, अमावस्या का भी में भी चेंजेस आते हैं, पूर्णमासी पे भी चेंजेस आते हैं। ख़ासतौर से जब ग्रह वक्री, बुध वक्री है तो उस टाइम जो है मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आती है। और जो ये मरकुरी साल में 6-7 बार अस्त भी होता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण टाइम होता है। काफ़ी ट्रेडर तो मरकुरी के अस्त होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये 28 दिन से ज़्यादा अस्त होता है तो मार्केट को अलग लेके चलता है, 28 दिन से कम पे मार्केट को अलग लेके चलता है। तो मार्केट तो मतलब ये है कि प्लानेट कब अस्त हो रहे हैं, प्लानेट कब उदित हो रहे हैं, उदित भी हो रहे हैं तो किस डायरेक्शन से हो रहे हैं। और वक्री
होना और डायरेक्ट होना, ये भी मार्केट को में काफ़ी वॉलेटिलिटी लाते हैं, स्पेशली उन सेगमेंट में जिसके वो गवर्निंग प्लानट है। अब सर एक बड़ा थोड़ा सा तिरछा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ जी। देखिए, आपने कहा कि किसी एक कमोडिटी का, किसी एक सेक्टर का एनालिसिस हम कर सकते हैं। हाँ अब जैसे निफ्टी है सर, उसमें तो 50 कंपनियां हैं। हाँ। और वो भी अलग अलग सेक्टर की हैं। तो आप निफ्टी की प्रोडिक्शन या सेंसेक्स की प्रोडिक्शन कैसे कर सकते हैं? इसके भी बहुत से तरीके हैं। निफ्टी वाला जो प्लानट है वो मेन, देखिए निफ्टी क्या प्लानट है, सारे लीडर कंपनीज हैं, इंडिया की लीडर कंपनी है। जो लीडर होता है, लीडर इज़ ऑलवेज सन। तो सन निफ्टी का एक खास एक प्लानट है, ठीक है। उसके अलावा मरकरी एक बिजनेस का प्लानट है। तो सन और मरकरी निफ्टी बहुत ज़्यादा होल्ड है। डेली आप देख रहे हो इंट्राडे, तो मून को भी उसमें शामिल करोगे। ऐसी बैंक निफ्टी की आप बात कर रहे हो, तो बैंक अगर करते हो तो बैंक निफ्टी के फिर जुपिटर, क्योंकि वो फाइनेंशियल का आता है। ओके, तो इस तरीके से भी देखते हैं। इसके अलावा मेरे कुछ अलग और भी तरीके, जैसे मैं बाहर का मार्केट है, जैसे नेस्डेक वगैरह पे मैं बहुत क्लोजली वॉच रखता हूँ। या S&P फाइनेंशियल है, S&P हेल्थ है ना, हेल्थ केयर है, इस पर भी मैं निगाह रखता हूँ। तो इसके अंदर हम इंडिसेस की जन्मपत्री बना के भी एनालाइज करते हैं। ओके। और जैसे मान लो क्रिप्टो है, अब मान आप बोलो कि जी क्रिप्टो 2000 क्रिप्टो हैं। अगर मैं कह दूं क्रिप्टो का गवर्निंग प्लानट मान लो यूरेनस है या राहु है, तो क्या 2000 क्रिप्टो एक दिन में गिर जाएंगे, या 2000 क्रिप्टो एक ही दिन में उठेंगे? सोलाना इधर भाग रहा है, ETH उधर भाग रहा है, BTC उधर भाग रहा है, कोई किधर भी भाग सकता है। तो वो कॉमन थ्रेड है, कॉमन प्लानट है। पर जैसे हर इंसान की जन्मपत्री अलग है, वैसे ही हर एसेट क्लास की, हर इंडिसेस की, हर एसेट क्लास की जन्मपत्री अलग है। तो मैं उसको भी बहुत डीपली एग्जामिन करता हूँ और उसको और फिर ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब मेरा एक मॉडल है, डिफरेंट तरीके से मैं उन चीज़ों को वैलिडेट करके जब किसी कंक्लूजन में पहुँचता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ आपने अपनी पूरी चर्चा में माना कि मैं ग्रहों को देखता हूँ, वक्री हैं, शुभ हैं, चाल कब बदल रहे हैं, ये सब कुछ कैलकुलेशन है एक तरह से। इस बात से आप मानते हैं? यस, पूरी कैलकुलेशन है। बिल्कुल सर, कैलकुलेशन हमसे आपसे ज़्यादा तो अच्छी AI और मशीन कर सकता है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि AI के ज़माने में, या ये जो सारे टूल्स हैं इनके ज़माने में, क्या आपको भविष्य दिखता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का? क्या ये इसको और कैटलिस्ट बन के काम करेंगे और इनको बड़ा कर देंगे? देखिए, AI के लिए जो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं, वो हर विषय के लिए। कल मुझे एक व्यक्ति बोले थे, और वो बहुत इंडिया की प्रीमियम MBA इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए थे। बोले MBA की ज़रूरत ही नहीं है, AI आ गया। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जिसके दिमाग में ये एप्रीहेंशन है कि AI आ गया, क्या हो गया। तो AI है, चीज़ें तो चेंज हो रही है, पर हमें ये देखना है कि एस्ट्रोलॉजी की और AI मिलके आगे जाके रेवोल्यूशनाइज करेंगे। तो AI क्या करेगा? देखिए, हम क्या, मैंने अभी आपसे बोला कि विश्वास करना है तो आप पैटर्न देखो, हिस्टोरिकल डेटा देखो। ये कॉम्बिनेशन बना था 2020 में, ठीक है। जैसे 2020 में सैटर्न प्लूटो मिल गए थे, पहले से पता था भैया पूरे विश्वव्यापी मंदी आएगी। अभी 2025 में रिसेंटली देखिए, बहाने बनते हैं, बहाने कुछ ना कुछ बनेंगे। जब तेज़ी आएगी, मंदी आएगी, तो 1000 बहाने बनेंगे। सही बात है। तो उस टाइम कोविड आ गया था। 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं, वो सुबह कुछ कह सकते हैं, रात को कुछ कह सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया। तो पर जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन आना था, वो पहले से नियत था। बिल्कुल पहले से नियत था। सैटर्न राहु मीन राशि में दोनों मिलने वाले थे, पहले ही पता था हम लोगों को, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे निगाह रखते हैं, कि ये धमाका होना ही होना है। तो वो धमाका हुआ, बहाना तो कोई ना कुछ बनेगा। ओके, तो ऐसी AI है, AI भी एस्ट्रोलॉजर की मदद करेगा। जो पीछे के जो पैटर्न है, वैसे वो ढूंढ के लेके आने हैं। कोई हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन या इस तरह के कब बने थे, उस टाइम पे क्या रिजल्ट थे, अगर वो 10 बार बने हैं तो आउट ऑफ 10 किस तरफ से मार्केट गया था। तो ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतना AI हमारी भी मदद करेगा, और ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और भी ज़्यादा इवॉल्व होगा। बिल्कुल। सर, अब हम रैपिड फायर राउंड में हैं। अब जो मैं आपसे अगले 5 सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको या तो एक शब्द में या एक लाइन में देना होगा। अच्छा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी। पहला सवाल, आपसे कहा जाए कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करनी है और किसी एक बाजार में ट्रेड करना है, शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार, किसे चुनेंगे? मैं तो कमोडिटी चुनूंगा। कमोडिटी बाजार में गोल्ड सिल्वर चुनेंगे या बेस मेटल चुनेंगे?
बेस मेटल एंड कमोडिटी, ये तो इस तरह का प्रश्न है, मतलब आप सारी कमोडिटीज को, सारी कमोडिटीज को वह चुनेंगे। एक सलाह जो आपको लगता है कि नए नए जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं या जो नए नए निवेशक हैं उनके लिए? नए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए एक सबसे बड़ी सलाह है कि खाली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे ट्रेड लोगे तो मात खा जाओगे, साथ में टेक्निकल लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, टेक्निकल भी फोरकास्टिंग टूल है, उसका तरीका अलग है, वो वॉल्यूम और पैटर्न पे बना हुआ है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो फंडामेंटल पढ़ते हैं। अब आप ये बताइए शुभम जी, आपसे ज़्यादा तो बहुत कम लोग जानते होंगे कितने लोग सक्सेस होते हैं। मैं कह रहा हूँ वो जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर CFA भी हैं, MBA फाइनेंस भी सेबी है। का डेटा कहता है 90% लोग ट्रेडिंग में नुकसान ही खाते हैं। 90 है, बल्कि 99, चलो 90 भी मान लो, तो उस 10% में वो लोग भी हैं जो जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी है ना, सही बात है। और MBA फाइनेंस भी हैं, दुनिया भर के क्वालिफिकेशन IIT IIM PIM सब के पढ़े हुए लोग हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी 10% में। 10% के लोग में कितने लोग हैं जो टेक्निकल प्लान यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो टेक्निकल प्लान यूज़ करके भी सक्सेस रेट नहीं आता नहीं ना, है, बिल्कुल सही बात है। और जो फंडामेंटल लगाते हैं कीड़ा बन के, पूरी आपने बैलेंस शीट उसकी पूरी निकाल ली, अब वो कंपनी कल को क्या कर दे अब आपको क्या पता नहीं भैया। पता, सही बात है। आज तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी दिखा दूंगा। अभी एक बिल्डर के बारे में पढ़ रहा था, जबरदस्त रेपुटेशन थी, अब उसके बारे में पढ़ा तो एक शॉकिंग था, तो कल क्या होगा तो कुछ नहीं पता। नहीं पता। तो टेक्निकल पे आप टिके हुए बहुत अच्छी बात है, पर एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल टूल है। इसके साथ हमको सक्सेस रेट बढ़ाना है, तो अगर किसी व्यक्ति की 10 में से, मैं कहता हूँ टेक्निकल चार्ट यूज़ करके और सारा टेक्निकल ज्ञान लगा लोगों के 6 ट्रेड से ही होती हैं, फाइनेंशियल को साथ में लेगा तो 8 से 9 तक पहुँच सकता है। बिल्कुल, ये कैटलिस्ट टूल है, आप इस तरह से मानते हैं यस इसको। यस। कोई एक भविष्यवाणी कीजिए शेयर बाजार को लेकर जो आने वाले 1-2 महीने की, 3 महीने किसी डेट के साथ आप करना चाहें, जो लोग भरोसा करेंगे हाँ ठीक है यार सुनील जी ने ये भविष्यवाणी की थी और अब मेरा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे उस दिन भरोसा होगा जिस दिन ये भविष्यवाणी सही हो जाएगी। देखिए मेटल और गोल्ड, देखिए गोल्ड में क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे कारण हैं, या एक मुख्य कारण बताता हूँ, क्योंकि देखिए कारण तो बहुत सारे हैं, मैं एक लॉन्ग टर्म कारण बता देता हूँ। देखिए जुपिटर दुनिया भर की वेल्थ इज़ गवर्न बाई जुपिटर, लग्जरी वगैरह कह सकते हो वो शुक्र गवर्न करता है, पर जो वेल्थ है पूरी दुनिया की वो जुपिटर से गवर्न है। जुपिटर मिथुन राशि में आता है, तेजी कारक है सोने के लिए। अभी ये आजकल जो है अतिचारी है, जुपिटर एक साल की स्पीड 6 महीने में पूरी कर लेगा। अच्छा। तो अक्टूबर तक ये मिथुन में रहेगा, तो वहाँ पे ये तेज़ी रखेगा, 1.5 महीने के लिए कर्क में जाके उच्च का हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा एंटर करेंगे 5 दिसंबर को मिथुन में वक्री होके, और जब जुपिटर वक्री होता है तो गोल्ड को और भी ज़्यादा बुलिश करता है, और फिर ये करीब मई जून तक ये दोबारा जो है मिथुन में रहेंगे। ओके, तो क्या करेगा ये गोल्ड को ये उठाएगा, गोल्ड को दोबारा उठाएगा। इसके अलावा और भी देर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, जैसे फाइनेंशियल में मैं कहता हूँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले जो एंगल है वो भी हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारे हैं। मंगल है, उसका भी विशेष प्रभाव रहता है। तो ये सब देख के लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड हम बुलिश देख सकते हैं। निफ्टी पर, सेंसेक्स पर कोई एक सलाह? देखिए निफ्टी की जगह में नैस्डैक पे अभी ज़्यादा कंसंट्रेट करा हुआ है, और निफ्टी के अंदर अभी इमीडिएट सलाह मैं नहीं देना चाहूँगा, वो मैं रिजर्व रखूँगा नेक्स्ट। नैस्डैक से चलिए हम आईटी सेक्टर पकड़ लेते हैं। आईटी सेक्टर पर आपकी सलाह भारत के? देखिए नैस्डैक पे मैं अभी बोलूँगा कि नैस्डैक, देखिए नैस्डैक की हमने अभी ट्रेड ली थी, काफ़ी जो हमने ली है वो सारी पॉजिटिव गई हैं। अभी ये 7 अक्टूबर तक करीब ये भी आपको देखोगे ऑल टाइम हाई चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो इसमें अभी वो क्या रहा है तो बुलिश योगा तो लगे हुए हैं, पर ये इतना ज़्यादा ऑल टाइम हाई हो गया है कि इससे जरा सा भी ऊपर जाता है इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसको हम एनालाइज करेंगे कि इस साइकिल के बाद अगली साइकिल ये किस तरह से चलेगी, किस तरह से चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और ये वाकई एक नई दुनिया है जिसका आज हमने एक सिरा पकड़ा है। पूरा स्वेटर उधेड़ेंगे किसी दिन, सुनील जी के साथ लंबी चर्चा करेंगे, अलग अलग वेबिनार में हम लाएंगे। आप लोग अगर ये सीखना जानना चाहते हैं तो एक दिन का क्या पूरा वेबिनार रखा जाए, इस पर सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए,
और बेहतर क्या किया जाए, आपको लगता है इस दुनिया को जानने समझने लायक, तो आप बताइए, जो आप करना चाहें वो हम सुनील जी के साथ करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। शुभम जी, प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपने दर्शकों को मुझसे एड्रेस करने का मौका दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। पसंद आया वो कार्यक्रम तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अब तक बोनस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए। अगले मेहमान के साथ फिर जल्द मिलूंगा। नमस्कार।